जनहित इंडिया न्यूज संगम रात के 12:30 बजे छात्रों के बीच में है, छात्रों के लिए है, छात्रों के हक के लिए है। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं चल रही है। सरकार और सरकार के लोग सत्ता में मस्त हैं और छात्रों के हक की अनदेखी कर रहे हैं, उनका हक मारा जा रहा है। छात्र क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मानना है आप लोगों का? जैसे है कि हम लोग सुबह से ही यहाँ पे डटे हुए हैं और इसमें छात्र हित के लिए जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए छात्र डटे हैं, लेकिन जो आयोग है मान रही ना। हमारे जो बहुत से साथी हैं जो दिल्ली में है, जो हमारे भैया हैं आशुतोष भैया, जो हमारे मित्र हैं राघव जी, वो लोग वहाँ से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए खाना भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं और लगातार हम लोग बच्चों की और सबकी डिमांड पूरा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आयोग जो है अपनी जो खरी बातों पे है वो उतर नहीं पा रहा है। और जो एक ही छात्रों के एग्जाम से मतलब नहीं, छात्रों का नो नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो अंदर से बैक डोर से धांधली होगी। अगर बैक डोर से धांधली होगी, जैसा कि इससे पहले आप देख चुके हैं पीसीएस का रिजल्ट आया, जिसमें पीसीएस मेंस की 50 कॉपी आयोग के अंदर से बदली गई, जिसका हाईकोर्ट का आदेश आया और उसको रद्द किया गया। इसी को देखते हुए छात्रों का सबसे प्रमुख मुद्दा है कि जब तक नॉर्मलाइजेशन की नोटिस देंगे नहीं तब तक ले छात्र यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे हम लोग का सुबह हो जाए, चाहे अगला दिन आ जाए, हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे और बिना नोटिस लिए यहाँ से हटेंगे नहीं। छात्र बिना खाए पिए लगातार लगे हुए हैं, अपने हक के लड़ रहे हैं। आपका क्या मानना है सर, क्यों किया जा रहा है सरकार द्वारा? सरकार द्वारा ऐसा इसलिए अगर प्रयागराज संगम नगरी में करोड़ों की संख्या के लोगों को अरेंज किया जा सकता है महाकुंभ के लिए तो क्या पीसीएस एग्जाम सेंटर और आरओ के लिए इतने सेंटर बनाना पॉसिबल नहीं है? ये कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन करना नहीं चाहती। हम लोग अपनी मांगों को तब तक मतलब यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं की जाएगी। सरकार ने आप लोगों से बात कोई की? अभी तक ऐसा कुछ भी बात नहीं की है हम लोगों। सरकार ना तो बात करने के लिए अभी कोई राजी है, सिर्फ हम लोगों को जुमला दिया जा रहा है, सांत्वना दिया जा रहा है कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आने वाला एग्जाम हम लोगों का 7-8 तारीख को है और वो लोग जानते हैं कि अगर ऐसे लड़ रहेंगे तो ये भी हमें एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ेगा। लटकाओ भटकाओ और हटाओ की राजनीति चल रही है। जी हाँ, कि अभी यहाँ पे सांत्वना ये दिया जा रहा है कि जैसे ही बच्चों की भीड़ कम होगी यहाँ से उनको प्रशासन का प्रयोग करके उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी रात तक डटे रहेंगे और अपना यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी ना हो जाए। आपको क्या लगता है सरकार ऐसे नियम लेकर क्यों आ रही है? सरकार अपना उनका एक एजेंडा बन चुका है, लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है, ऐसे बेरोजगार बनाना चाहती है ताकि वो उनके इशारों पे चलती रहे। जनता अनपढ़ है। हाँ, जनता अनपढ़, उनको लगता है कि जनता अनपढ़ बने रहेगी तो जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा उनको कराएंगे। सरकार ने तर्क दिया है आपकी कि प्राइवेट स्कूल हम पेपर नहीं कराएंगे, सिर्फ सरकारी में करेंगे। संख्या सरकारी कॉलेज कम है। हम ये कहना चाहते हैं सर, सिविल सेवा सर्विसेज आईएएस का एग्जाम भी प्राइवेट कॉलेजों में कराता है, उसका पेपर लीक क्यों नहीं होता है? आईएएस भी तो एग्जाम प्राइवेट कॉलेजों में कराता है, उसका पेपर लीक क्यों नहीं होता? आपका ही एक यूपीपीएससी का भी पेपर लीक क्यों हो रहा है? आईएएस का भी एग्जाम तो कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस और सरकारी कॉलेजेस में करा रहा है, वो भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर बना रहा है। सरकार ऐसे नियम ले क्यों आ रही है? ऐसे नियम जो धांधली को बढ़ावा देने के लिए आयोग बैकडोर से अपने चहेते लोगों को नौकरी देने के लिए और जो योग्य लोग हैं उन्हें बाहर करने के लिए ये व्यवस्थाएं लागू कर रही है। सरकार पेपर नहीं करा पा रही है। सरकार ने बोला कि हम पेपर लीक हो जाएगा इसलिए सरकारी में कराएंगे, तो इस पर सरकार की नाकामी कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो नाकामी इस तरीके से झलकती है कि 75 जिलों में से केवल 41 जिलों को ही केंद्र बनाया गया है, बाकी 34 जिले जो है वे केंद्र नहीं बनाए गए हैं। इनकी नाकामी वहीं दिखती है, क्योंकि अगर उन 34 जिलों में भी केंद्र बनाए जाते तो एक शिफ्ट में पेपर संभव हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्यों किया जा रहा है? मेरा मानना है कि जैसे होता था एग्जाम वैसे कराना चाहिए, और सरकार अगर उसको नहीं करा पा रही वन शिफ्ट में तो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर आप 75 जिलों को इस काबिल नहीं बनाया है कि एक परीक्षा आप करा सके तो इसमें सरकार को बहुत सोचने की बात है। सर मानी चाहिए। साफ जी बिल्कुल सर मानी चाहिए और इन्हें ये तय करना चाहिए कि क्या बड़ा राज्य है। जी बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य के सभी जिलों में पेपर संभव नहीं हो पा रहा। ये बेहद शर्म की बात है और ये सुशासन की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप देख रहे हैं कि महज 75 जिलों में से 41 जिलों को ही केंद्र बनाया गया है। आपने 34 जिलों को इस लायक नहीं बनाया है कि एक परीक्षा ले पाए एक दिन में। क्या वहाँ पे आप जिलाधिकारी नहीं है, आपके एसपी नहीं है? छात्रों ने आरोप लगाया है सरकार के बड़े अधिकारियों ने 40-40 लाख रुपए ले रखे हैं औरों से
उनको सीट देने के लिए लूपहोल बना रहे हैं, अपने पाले में गेंद ला रहे हैं। बिल्कुल कदम उठाए ना, इस पे सरकार को कदम उठानी चाहिए ना। अगर उनको चुनाव करवाना होता तो एक प्राइमरी स्कूल में सुरक्षित चुनाव करवाने अपने घरों पे सरकार के बड़े मंत्री शामिल इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहेगी इस पे दबाव लगा सकती है। एक छोटा सा चुनाव होता है प्रधान का ग्राम पंचायत में, प्राइमरी स्कूल पर उसके जो है सक्सेस हो जाता है। और हमारा चुनाव क्यों नहीं सक्सेस हो सकता है? आप बस कुछ जिलों में कुछ भी हमारा एग्जाम करवाएंगे, कहाँ से सक्सेस हो पाएगा? एक चीज और देखने को मिलता है, सभी दिक्कतें सरकारों की बच्चों के लिए आती है। मेट्रो बन रहा है, रोड बन रही है, कोई दिक्कत नहीं फंड की, लेकिन जब छात्रों की आती बात तो सरकार चुप क्यों आती है? इनको बस बेसिकली ये दिखाना है कि भारत का जो आउटलाइन है उसे हम अच्छा दिखा दे बस। जैसे कि महाकुंभ को अच्छा दिखा दे, कोई अगर सम्मेलन हो रहा है उसको अच्छा दिखा दे। इसका डीप लेवल क्या है उसको नहीं दिखाएंगे, बेरोजगारी का लेवल क्या है उसको नहीं दिखाना चाहते हैं, अंदर हम लोग के अंदर क्या तकलीफ है उसको नहीं दिखाना चाहेंगे। बस कोई बाहर से आकर देखे कि हमारा भारत कैसा है उसको दिखाना चाहते हैं। बेरोजगारी का स्तर आज इस तरह से गिर चुका है कि सभी बच्चे इतना परेशान है, क्या बताएं। हम लोग इतने सालों से यहाँ रह कर इतना पैसा खर्चा करते हैं बिना किसी उसके, और अगर एग्जाम भी आता है तो ये एक एग्जाम कराने में असफल होते जा रहे हैं। देखिए, छात्रों के हित में इसलिए बात नहीं करती है सरकार क्योंकि छात्रों का जिस मुद्दे पे अहित है उस मुद्दे पे सरकार का हित है। कहीं न कहीं अगर पेपर लीक हुआ है तो उसमें बड़े बड़े माफिया शामिल हैं जो कि सभी लोगों का एनकाउंटर नहीं होता। आयोग के अधिकारियों से लेके बड़े बड़े मंत्रियों तक पैसे पहुंच रहे हैं। इसलिए देखिए, आरओ का पेपर लीक हुआ, उसी की वजह से ये नॉर्मलाइजेशन लेके आई सरकार, और पेपर लीक करने वाले आज आजादी से घूम रहे हैं। और बच्चे जो प्रताड़ित हुए हैं, जो पीड़ित हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, आज बच्चे अपने अधिकार के लिए, हम 12 घंटे से यहाँ खड़े हैं सुबह से, जिलाधिकारी महोदय आके हमें वो बात बताते हैं जिसके विरोध में हम यहाँ आए हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, भटकाओ हटाओ। हाँ, कि नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या कहना चाहते हैं, आप ही क्या राय है? सर, मेरी राय ये है कि ये एक संवैधानिक संस्था है। आप 1 डे 1 इलेक्शन करा सकते हैं, आप एक राशन कार्ड, आप वननेस की तरफ आधार कार्ड, आप सब कुछ वन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं, और सबसे बड़ी ये पेपर इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि ये देखिए, कोई भी शासन रहा हो, आप इस आयोग का अगर पूरा इतिहास उठा के देखेंगे, ये एक यूपीएससी, देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि यूपीएससी जब ये सबसे पहले ये हमारे अध्यक्ष महोदय आए थे, इनका पहला ही इंटरव्यू ये था, इन्होंने कहा था कि ये यूपीएससी वाले बच्चों को यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब देखिए बात क्या हुई, 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का पेपर होना था। आप अगर इस चीज को पूरा समझेंगे, ये एक कुछ वर्ग विशेष को व्यवस्था देने के लिए हुआ है। 20 तारीख को यूपीएससी का पेपर खत्म हुआ है। अब जो यूपीएससी में जिनका मेंस खराब हुआ होगा, हाँ, वो एक इलीट वर्ग, सबसे बड़ा इलीट वर्ग वहां मूव करता है। और आप किसी भी स्टेट में देखेंगे, एमपी पीसीएस हुआ, राजस्थान पीसीएस हुआ, आप राजस्थान पीसीएस देखिए, आप राजस्थान पीसीएस देखिए, एमपी पीसीएस देखिए, बिहार पीसीएस देखिए, महाराष्ट्र पीसीएस देखिए, कहीं के भी बच्चों को, ये बाहर के बच्चों को नहीं आने देते। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में ये क्या है कि ये बाहर के बच्चों को लेना चाह रहे हैं, और ये अभी से नहीं है। ये मैं जब 2019 में मैं इस प्रयागराज में आया था, यहीं पे इसी चौराहे पे मेंस का पेपर लीक हुआ था 4:30 बजे। 5 बजे भैया लोगों ने चौराहा जाम किया था, उसी समय आयोग ने पेपर निरस्त किया था और तुरंत पेपर करवाया था। आधे घंटे में ये पेपर हुआ था सर, मेरे भैया ने वो पेपर दिया था। और आपका क्या मानना है, सरकार से काम क्यों कर रही है? सर, इनकी केवल तानाशाही है। जब नोटिफिकेशन जब आया तो उसमें 2 शिफ्ट का कोई प्रावधान नहीं था, तो आप क्यों ला दिए 2 शिफ्ट का एग्जाम? नॉर्मलाइजेशन लोग कह रहे हैं कि घातक बीमारी है, वास्तव में एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है, और इससे आने वाले समय में हम लोगों को बहुत इसके बुरे दुष्परिणाम देखने पड़ेंगे। अगर ये भी लागू हो जाता है तो ये हमेशा लागू रहेगा। इसलिए माननीय प्रशासन से और आदरणीय आदित्यनाथ योगी से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई करें और 1 से वापस लें, जल्द से जल्द। पहले प्रक्रिया पूरी करें, जो पहले प्रक्रिया थी उसको पूरी प्रक्रिया थी। क्यों अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बयान भी आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक बयान आया है कि भैया आप जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसके बाद अब उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप जब नई नोटिफिकेशन निकालें तब उसमें आप संशोधन नया नियम लाइए।
नया नियम लाइए। लेकिन हम क्यों लाना? पीएसएससी परीक्षा में कैसे तय कर पाएंगे कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा इजी है? जीएस में भाई साहब देखिए सर, बिल्कुल ये नॉर्मलाइजेशन, ये ये तो बेवकूफ बनाना है ना बच्चों का। एसएससी बैंक रेलवे को फॉलो कर रहे हैं यार। आप एसएससी बैंक रेलवे की तरह रीजनिंग मैथ होती है ना वहाँ पे। रीजनिंग मैथ होती है क्या? आप एसएससी बैंक रेलवे की तरह एकदम सुचितापूर्ण एग्जाम करा पाते हैं? आप हर बार 10-12 क्वेश्चन गलत बनाते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो पढ़ते हैं इसका उत्तर सही है, लेकिन आयोग ने बी माना है। फिर नीचे लिखा रहता है कि संशोधित उत्तर पत्रिका से मूल्यांकन से इस प्रश्न को बाहर निकाल दिया गया है। क्यों बाहर निकाल दिया गया? आप एक प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था पेपर नहीं बना पा रही है तो कैसे सही तरीके से कर पाएगी नॉर्मलाइजेशन? बच्चों का हक कैसे नहीं मारा जाएगा? और सर सबसे बड़ी बात देखिए सर क्या है, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा कि देखिए ये पेपर तो बनाएंगे, ये कहेंगे कि हमने गांधी से ही सवाल पूछा है, अब ये कहेंगे कि हमने नरेंद्र मोदी से ही सवाल पूछा, ये पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी कब सत्ता में आए, एक शिफ्ट में इन्होंने ये सवाल पूछा। और दूसरा सवाल अगर ये पूछेंगे नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव किस विधानसभा क्षेत्र से लगा, किस तारीख को लड़ा, अब ये सवाल में 4 विकल्प देंगे तारीख के साथ, वो सवाल बन जाएगा कठिन। ये दोनों सवाल एक ही पेपर में आए हैं, एक ही पैटर्न के हैं, लेकिन एक के लिए ये सवाल कठिन हो गया, एक के लिए सवाल आसान हो गया। आप जीएस के पेपर में ये तय ही नहीं कर सकते किसी भी पैमाने में। अच्छा आप खुद बताइए, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का युद्ध कितने बजे से लड़ा गया? कौन सा एग्जामिनर, कौन सी किताब, किस बुक में है, आप मुझे बता दीजिए। चौथा सवाल 2010 में आयोग का सवाल है कि गांधी जी को अर्थी देने में किसका कितने लोग कंधे दिए थे? अब आप बताइए इसका। और चौथा सवाल पॉलिटी का एक सिंपल सा सवाल यूपीएससी ने जो पूछा है, इसने क्या पूछा है, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था उसमें कितने शब्द जोड़े गए? सब जगह कहा जाता है 3, ये कहते हैं 4, क्योंकि और भी एक शब्द है। अब बताइए ये वही पेपर, अब बताइए यही आयोग है, ये मैं बता रहा हूँ एक ही सवाल है प्रस्तावना का ही। यूपीएससी ने सवाल पूछा, उसने कहा हाँ 3 शब्द जोड़े गए, इन्होंने कहा 4। अब आप एक ही सिंपल सवाल को आपने एक जगह कठिन बना दिया, एक जगह आसान बना दिया। बस मुद्दा यही है सर कि ये बैकडोर एंट्री का माध्यम बनेगा। और हिंदी माध्यम और हिंदी पट्टी वाले बच्चे, आप आज ये जान लीजिए, आज अगर यहाँ पे हिंदी पट्टी वाले बच्चे नहीं खड़े हैं, आप ये इतिहास गवाह रहेगा। इसके बाद से जो 20% सिलेक्शन हिंदी पट्टी का इस आयोग के अंदर होता है, वो 5% रह जाएगा, ये आप जान लीजिएगा आज। धन्यवाद सर। देखिए अभी कोई यहाँ पर आया है तो अधिकारी लग रहा है अभी, और छात्रों की बातों को सुनने के लिए आया है क्या? कोई नहीं आया ना अभी कहीं? कोई आया नहीं क्या अभी कोई आया नहीं है। और छात्रों की लगातार हक की बात सुनी जा रही है, लेकिन छात्र लड़ रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक आया नहीं है। छात्रों का हक कब तक मारा जाएगा, छात्र कब तक रोड पे रहेंगे, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। अभी देखिए छात्र पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या मांगे हैं? भैया मैं आपसे अपना परिचय पहले देना चाहता हूँ। मैं अमित कुमार मौर्य मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से? मैं मिर्जापुर से हूँ। तो मैं मिर्जापुर की एक सीरीज आई थी, तो मैं उसी के डायलॉग से बोलता हूँ। शुरू मजबूरी में किया था, पर अब मज़ा आ रहा है। हमारी कुछ प्रमुख डिमांड है, मैं गिना दे रहा हूँ 2-4। जैसा हमारा है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन ले आए हैं, ये बिल्कुल इनके भ्रष्टाचार के एक तरीका है। भ्रष्टाचार लूपहोल है। हाँ, ये क्या है? लूपहोल। हाँ, लूपहोल है, बना रहे हैं लीगल फिर से बना रहे हैं। हम चाहते हैं जो पुरानी प्रणाली थी उसको बहाल करें। जो और दूसरी बात, इनके प्रश्न जो होते हैं 10-15 प्रश्न हर साल गलत हो जाते हैं। हम सॉरी बोले थे लोग। और बाद में ये सॉरी बोल के और आरटीआई दाखिल करता है आदमी। 2019 में आरटीआई दाखिल किया था और ये 2022 में देते हैं। बच्चा बताइए कैसे कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, आप 4 साल बाद आरटीआई दाखिल करने के बाद 4 साल बाद उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं हमको, हम कैसे उसको मान लेंगे? और तीसरी बात कि आप 75 जिलों में सेंटर नहीं बना पा रहे हैं, ये आयोग की सबसे बड़ी लाचारी है। तो हम सरकार के लिए 2 लाइन रश्मि रथी से शुरू कहना चाहते हैं। रश्मि रथी की 2 लाइन प्रमुख विख्यात है कि 2 न्याय अगर दो आधा दो, अगर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही चैन से खाएंगे, परिजन पर आशीष न उठाएंगे। पर दुर्योधन जो सरकार है, दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, आशीष समाज का ले न सका और उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो मैं सरकार को एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा।
तो इन्हीं के साथ मैं अपनी लाइन समाप्त करना चाहता हूँ। हमारी मांग बस यही है, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो बस। ये क्या लिख रखा आपने? ये क्या है? जाएगा, क्या लिखा है? आयोग करे जब अत्याचार, मचा देंगे हम हाहाकार, कब तक चलेगी मनमानी, होगा नहीं अब आनाकानी। ये छात्रों का आक्रोश है आयोग के भ्रष्टाचार के प्रति। सुबह 11 बजे से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं अभी तक। ये छात्र सुबह 11 बजे से लगातार भूखे प्यासे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार सत्ता के नशे में चूर है, हिटलर शाही दिखाते हुए छात्रों के हक को मार रही है। यहाँ से 2000 लड़के अप्रॉक्स दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से लड़के आए हुए हैं 2000 सुबह मॉर्निंग में धरना देने। इनकी इतनी बड़ी नाकामी है कि यहाँ यूपी सबसे बड़ा राज्य है, इनको 41 राज्य में 41 डिस्ट्रिक्ट मिला है सेंट्रल बनने का। इनकी बड़ी नाकामी छुपा रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य है, 75 डिस्ट्रिक्ट इनके पास है। हम लोग का केवल सर एक ही डिमांड है, वी आर ओनली वन डिमांड, देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन इन दिस एग्जाम, 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम। आपकी एक ही मांगे, नहीं करना है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के हम खुद भुक्तभोगी है। आपका क्या मानना है? 0.41 से यूपी पहली बात, जब पहले इसके पहले भी एग्जाम होते थे, इससे ज्यादा कैंडिडेट बैठते थे, तब तो हमारा 1 शिफ्ट एग्जाम हो रहा था। तब क्यों अब इतने 2 शिफ्ट से ज्यादा कर रहे हैं 2 दिन के? इसका मतलब आयोग अपने कैंडिडेट को अंदर करना चाहता है, इसलिए करना चाहता है। भाई आपका एग्जाम कह रहे हो सेंटर पर टाइट करो, आपका एग्जाम कहाँ पे लीक हो रहा है? आप प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम लीक हो रहा है। लेकिन आरोप ये लगता है कि सरकार कह रही पेपर लीक हो जाएगा, लेकिन पेपर लीक तो प्रिंटिंग प्रेस हुआ था। हाँ, तो प्रिंटर इस बार फिर प्राइवेट से ही प्रेस में गया हुआ है, तो क्यों नहीं लिखनी? आयोग जो है, जो अभी तक पेपर लीक हुआ प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है, प्राइवेट से नहीं लीक हुआ है। नहीं लीक हुआ है तो प्रिंटिंग प्रेस से आप टाइट करिए ना। आप सेंटर जैसे भी हो, हर जगह हमारी स्टेट, हमारा यूपीपीएससी ऑल इंडिया में एग्जाम होता है, वो 1 शिफ्ट कराता है। कोई भी एक कंपटीशन रह जाएगा क्या? किसी को फायदा मिल जाएगा? हम कह रहे हैं आप जितना से अच्छा हार्ड पेपर बनाइए, लेकिन 1 शिफ्ट में सबको मौका दो, समान पीरियड बनाइए जो है, तभी तो हम लड़ पाएंगे। और सर सबसे बड़ी बात, अगर आप पेपर नहीं करा रहे हैं, आप अपने आप को बंद कर दीजिए। आप कह दीजिए अब सारी परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग कराएगा, सारे लड़के संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करेंगे। आप बंद कर दीजिए इसको, लीक लोक सेवा आयोग का नाम रख दिया इसको आप बंद कर दीजिए। हाँ, और सारे बच्चे संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करेंगे, वहीं से तय हो जाएगा। कुछ बच्चे यूपीएससी में निकलेंगे, कुछ बच्चे यूपीपीसीएस में निकल जाएंगे। सरकार एक देश के बराबर जो है, वो एक पेपर कराने में नाकाम है, लाचार है, इसमें क्या मानना है आपका? सर मेरा बस मानना ये है, ये लाचारी किसी सरकार की नहीं है सर, ये इस आयोग की लाचारी है सर। यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे इतने कर्मचारी हैं, आप हैं, आपको पूरी अथॉरिटी दी जाती है क्या? मोदी योगी जी आके हर जगह पेपर कराएंगे क्या? हाँ, आप अध्यक्ष का चुनाव किस लिए, अध्यक्ष को आपने चुना है क्या? हर जगह योगी जी जाएंगे क्या? पेपर लीक ना हो, प्रिंटिंग प्रेस में योगी जी खड़े रहेंगे? हाँ, मुलायम जी खड़े रहेंगे, मायावती जी खड़ी रहेंगे, राहुल गांधी खड़े रहेंगे? ये आपको देखना है, यहाँ की जनता को देखना। बच्चे अगर इस पेपर लीक में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? बैठ जाए हम लोग भी कमरे में, बंद कर दीजिए आप। कल को वही जो इंटर हाई स्कूल वाले बच्चे वो आएंगे, आप एसएससी वाला हाल कर दीजिए, एसएससी वाला हाल बना दीजिए। आप इसको भी कर्मचारी चयन आयोग बनाइए, हटाइए लोक सेवा आयोग। आप अधिकारी बना रहे हैं, कम से कम बच्चों को इतना राइट दीजिए कि लीक हुआ है। बच्चे बता रहे हैं कि पेपर आपका लीक है सर, तो इसीलिए इनको ध्यान देना चाहिए। अगर ये नहीं करा पा रहे, कह दीजिए भैया सारे पेपर संघ लोक सेवा आयोग कराएगा, हम बंद करते हैं ये संस्था, ऐसा प्रावधान भी है। और अगर ये नहीं करा पा रहे, बोल दिए एमपी पीसीएस को कराने को, या बिहार पीसीएस को बोल दीजिए, या किसी पीसीएस को बोल दीजिए कि हम ज्वाइंट पेपर ले लेंगे। आपके पास सामर्थ्य नहीं है ना, ये तो यही इंडिकेट कर रहा है। असमर्थ है पेपर कराने में। छात्रों की लगातार, आप इधर आइए, क्या मानना है आपका? मांग हमारी एक है, सिर्फ 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। जो पहले परंपरा थी वही परंपरा लागू रहे। परंपरा पहले की परंपरा बहुत बेहतरीन थी, वही परंपरा हमें आज चाहिए। नॉर्मलाइजेशन उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी उसमें, बस बता रहा हूँ, उसमें ट्रांसपेरेंसी थी। नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा मतलब है, यदि मान लीजिए किसी बच्चे ने 60 नंबर पाया है, एक्चुअल स्कोर उसका 60 है, दूसरी शिफ्ट का बच्चा 50 नंबर पाया, उसका एक्चुअल नंबर 50 है। आफ्टर नॉर्मलाइज उसका स्कोर पहली शिफ्ट वाले का 50 नंबर हो गया, और जिसका 50 था उसका बढ़कर 65 हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। आपका ज्यादा नंबर रहते हुए आप बाहर हो गए, इसीलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, साफ इसीलिए, और कोई कारण नहीं। दूसरा पेपर सीसैट का होता है, उसमें 33% कट ऑफ रखे हैं, 5 क्वेश्चन गलत पूछते हैं, हर पेपर में इनकी परंपरा है।
5 इनका अधिकार है गलत पूछने का। हाँ, इन गलत पूछते हैं, शुरू से आंसर की देते नहीं रिवाइज वाली, और उसके बाद गलत पूछते हैं। आरटीआई लगाइए तो कुछ बताते नहीं, आरटीआई स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भैया आप जो पहले वाली परंपरा थी वही लागू कर दीजिए, हमें नई परंपरा मंजूर नहीं है। बताइए, एक आर हमें सेंटर नहीं मिल रहा, पहले 51 जिलों में होता था पेपर, अब 41 जिलों में करवा रहे हैं, सेंटर कहाँ से मिलेगा? आप अपना एसओपी का दायरा बढ़ा दीजिए, 10 किलोमीटर रखे उसको 30 किलोमीटर कर दीजिए। हम लोग जब 200 लेकिन सरकार जो ये नियम ला रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण का मतलब है कि कुछ अपने लोगों रियल जो आपके दिल में हो बताइए। अपने लोगों को अंदर करने का तरीका है, उत्तम तरीका, आप उसमें कुछ पता ही नहीं पाएंगे। करप्शन, भ्रष्टाचार, और क्या, सीधी सी बात है, किसका काम होगा, किसका बाहर, कुछ कट ऑफ आएगा नहीं। हम इतना करके हमारा नंबर बताया नहीं जाएगा तो कौन अंदर होगा? काम हो जाएगा, अंदर से काम हो जाएगा, वो अपने बंदे वो शामिल कर लेंगे। कितने लाख रेट चल रहे हैं इनका? क्या कितने लाख? ये अभी बताइए, खुद आइए, जनता देश जानना चाह रहा है। ये तो हम नहीं बता सकते हाँ। कितना क्या चल रहा है, लेकिन है कि इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, पारदर्शी तरीका नहीं है। जैसे अधीनस्थ पेट के नाम पे यही हाल नीट का हुआ। हाँ, यही हाल नीट में भी हुआ, यही हाल चल ही रहा है। और एग्जाम में एसएससी में देख लीजिए, पेट में देखिए, वीडियो का परीक्षा 2018-19 में जो हुआ था एग्जाम, एक बार रद्द हुआ, फिर दोबारा हुआ, ऐसे चल रहा है इन लोगों के, यही हाल है। हर पेपर लीक, यूपी के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये हम लोग आंदोलन देंगे, ये परीक्षा फिर टाल देंगे, और ये जानते हैं कि ये परीक्षा करा नहीं पाएंगे, इनको पता है हम लोग आंदोलन देंगे, ये परीक्षा करा नहीं पाएंगे, ये परीक्षा फिर टाल देंगे अप्रैल में। तो ये इनकी नाकामी है, लाचारी है, ये परीक्षा नहीं करा सकते हैं, इसीलिए हम लोग आंदोलन। वो बच्चे जिनकी एज जा रही है, जो ओवर एज हो रहे हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा है? भाई उनका सीधा नुकसान हो रहा है। बताइए, जो लड़का साल भर तैयारी कर रहा है, जो इस उम्मीद में है कि मेरा मार्च में पेपर हो जाएगा, बताइए उसको पोस्टपोन करके आप कोई डेट नहीं देते हैं। पहली बात आप कोई डेट नहीं बताते, उसके बाद सीधे 27 अक्टूबर को बताते हैं पेपर होगा। उसके बाद 1 महीना पहले नोटिस ले आते हैं और कहते हैं कि हम परीक्षा में ये नॉर्मलाइजेशन ले आ रहे हैं। बताइए, जब कोई खेल शुरू हो जाता है तो क्या बीच में नियम चेंज किया जाता है? सर आप बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि कोई भी खेल शुरू होने के बाद उसमें निर्णय नहीं चेंज किया जा सकता है। ये जो कि हमारे पक्ष में, हमारा बेसिक आधार है वो हमारा, जिसके लिए हम लड़ेंगे। आयोग क्या है? आयोग क्या? हम सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए नहीं जाना चाहते कि हमारे हक की लड़ाई है, हम लोग लड़ के लेंगे इसको, और जब तक नोटिस यहाँ से लेंगे नहीं, हम लोग वापस नहीं जाने वाले हैं। ये सरकार सुन ले, सरकार ये साफ सुन ले, जब तक हम लोग नोटिस नहीं ले लेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। आइए भैया, आपका क्या मानना है? मेरा एज ए स्टूडेंट बस यही मानना है कि जो नॉर्मलाइजेशन पहले होती थी वो आज भी होनी चाहिए। पहले प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया फिर जो पहले प्रक्रिया थी वो होनी चाहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग या चाहे भारत सरकार को ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए मिडिल क्लास स्टूडेंट जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका जो है फल हम लोग को मिलना बहुत जरूरी है। और आप लोग जो है नॉर्मलाइजेशन अगर हटा रहे हैं, अगर आप नियम बदल रहे हैं, तो हम लोग के मेहनत पे जो है आप लोग बहुत ज्यादा एक तरीके पानी फेर रहे हैं, देसी भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। तो जो नॉर्मलाइजेशन पहले जैसे चल रहा था वैसे आप नॉर्मलाइजेशन को लाइए, और हमारे एज ए यूथ जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, एक नेता या एक क्या बोलते हैं बिजनेसमैन, उनके जो बच्चे हैं, लोक सेवा आयोग क्या कोई भी एक एग्जाम सरकारी एग्जाम देने मतलब नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाप नेता पर रहता है, उनका हर